कृष्णा मित्रों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाथ में बनी मस्तिष्क रेखा के बारे में। ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। मैं बात करूंगा मस्तिष्क रेखा की कि मस्तिष्क रेखा में कैसे कैसे क्रॉस, कैसे कैसे गुण होते हैं, जिस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। अ, मान के चलिए, अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरा क्रॉस करती हो, तो इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की असाधारण, मतलब कि इसे बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, परंतु इनके पास इतना इंटेलिजेंट होते हैं, इतना इनके पास इतना बौद्धिक क्षमता इनकी इतनी स्ट्रांग होती है ये लोग। लेकिन सबसे ज्यादा ये लोग, यही इन लोग की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है कि ये अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग स्वार्थ, अपने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों में कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं। मान के चलिए, अगर ऐसे आपकी मस्तिष्क रेखा गई हो और जाकर के मंगल क्षेत्र की तरफ मुड़ गई हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं व्यापार के क्षेत्र में आशा रहित असफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में धन संपत्ति की उपयोगिता महत्व पहचानने की अद्भुत शक्ति होती है। वह शीघ्र ही धन संचय करने में सफल होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं से कठिन परिश्रम से काम लेते हैं। आपने देखा होगा कि यार, वो आदमी है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर के। ऐसे लोगों के हाथ की रेखा ऐसी होती है। बात करते हैं, अगर मस्तिष्क रेखा छोटी हो, यहाँ हाथ के मध्य तक आती हो, मतलब छोटी हो, अगर हाथ में मध्य मस्तिष्क रेखा मध्य तक भी मुश्किल से पहुंचती हो, तो ये भौतिकवादी होता है। ऐसे व्यक्तियों में कल्पनाशील, जो काल्पनिक चीजों की सोचने की जो बहुत विचारों का बहुत अभाव होता है, परंतु इनकी जो व्यवहारिकता के मामले में ये देखा जाए पूर्ण और कुशल होते हैं सबसे ज्यादा। मान के चलिए, अगर मस्तिष्क रेखा आसमान से भी छोटी हो, मतलब यहाँ से निकल के यहीं छोटी सी निकली हो, तो व्यक्ति की मानसिक रोग के कारण अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाती है रोग के कारण। अगर मान के चलिए ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा आपका शनि पर्वत के नीचे, शनि पर्वत के नीचे यहाँ दो टुकड़ों में बट जाए, तो यह व्यक्ति घातक कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु घातक कारण या फिर किसी आ, बहुत बड़े दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर मान के चलिए मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा पे अगर कड़ियां बनी हो, जैसे होता नहीं तरीके, इस तरीके से कड़ी बना हो, श्रृंखला टाइप का, उसी पे छोटे छोटे टुकड़े से जुड़ी हुई हो, तो उनके विचारों में स्थिरता की कमी होती है और निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। ये इनके निर्णय बहुत कमजोर होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा पर, ये मस्तिष्क रेखा पर अगर छोटे छोटे द्वीप बने हो, अगर छोटे छोटे द्वीप बने तो बारीक, मतलब छोटी हो, तो व्यक्ति की मस्तिष्क संबंधी रोग, मानसिक संबंधी रोग, सिर में हमेशा पीड़ा रहती है उनके। अगर मान के चलिए आपके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बहुत कम अंतर है, अगर हृदय रेखा के बीच में कम अंतर है, तो दिमाग की अपेक्षा वो आदमी हमेशा दिल से काम लेता है। ऐसे लोग दिमाग से अच्छा दिल से काम लेते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं, अगर मस्तिष्क रेखा अंत में, यहाँ मस्तिष्क रेखा निकल रही है, यहाँ के मुड़ जाए और नीचे की ओर हो, तो शाखा किसी पर्वत की ओर जाती हो, मतलब कि अगर ये मंगल क्षेत्र की तरफ या चंद्र पर्वत की तरफ जा रही हो, तो उसी प्रकार के उसके भी फल ये अपने अंदर ले लेती है। अगर मान के चलिए मस्तिष्क वो चंद्र पर्वत की ओर मस्तिष्क रेखा यूं गई हो चंद्र पर्वत की तरफ, क्या करते हैं, व्यक्ति की जो रुचि, कल्पना, रहस्यवाद, थोड़ा डिफरेंट चीजें, जैसे गूढ़ विज्ञान, मतलब काफी जो मतलब अजीब जो चीजें होती है ना, कि यार अजीब अजीब हरकत करता है, ऐसे लोगों में उसकी इंटरेस्ट पैदा होने लग जाता है। अगर मान के चलिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इधर की तरफ की, थोड़ा सा आपके बुध पर्वत की ओर एक कोई शाखा ऐसे निकल के चली गई हो, इससे व्यक्ति का अवारिज और विज्ञान के मामलों में ऐसे लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। यदि यहाँ से कोई शाखा, मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा अगर सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो,
अगर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा सूर्य पर्वत की तो उससे प्रसिद्धि की कामना होती है, जो बाद में उसकी बदनामी का कारण बनता है। और इसमें से कोई रेखा काट के यहाँ से निकली हो, तो यदि मस्तिष्क रेखा कोई शनि पर्वत, अगर शनि पर्वत की कोई शाखा निकल रहा हो, तो व्यक्ति अभिमानी, वह व्यक्ति संगीत, कला, धर्म, कर्म में प्रति झुकाव होता है उसका। यदि मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्वत, यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा आ रही है बृहस्पति पर्वत से, तो ऐसे व्यक्ति में अभिमानी और अहंकारी हो जाते हैं, दूसरों पर शासन करने के, प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। ये हमेशा दूसरों पे अपना ही चलाना चाहते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा से ऊपर उठकर कोई शाखा हृदय पर्वत से जुड़ जाए, अगर मस्तिष्क रेखा ये है और ये हृदय पर्वत, यहाँ से एक शाखा ऐसे आके मिल जाए, तो व्यक्ति किसी के प्रति इतना प्रभावित और आकर्षित हो जाता है कि वह संकटों को भी चिंता नहीं करते हैं। औचित्य, बुद्धिमानी और तर्क संगता को त्याग कर केवल उसी को प्राप्त करना चाहता है जिसको पाने के लिए वो इतना बेचैन है। ये अगर किसी पीछे पड़ जाते हैं तो फिर ये अपना सारा जीवन समझ लीजिए अपना, उनको इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान के चलिए दोनों हाथों में आपके मस्तिष्क रेखा टूटकर दो भागों में बटी हो, अगर दाएं और बाएं हाथ में, दोनों हाथ में मस्तिष्क रेखा आपकी टूटी हो, तो व्यक्ति की मस्तिष्क संबंधी घातक दुर्घटना या सिर पे किसी भारी चोट के कारण का यही निशान होता है। अगर यहाँ पे बाद में कोई चतुर्भुज बन जाए तो इससे उसकी बचाव हो जाए, अगर नहीं बनता है तो ये जान लीजिए इसी तरीके से कुछ दिक्कत परेशानी आपको आएगा। अगर मस्तिष्क रेखा पे इस तरीके से कोई रेखा यहाँ ऐसे कट करके निकल जाए गुरु पर्वत की ओर, तो इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की जो सफलता अपार हो, उस व्यक्ति की जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता अपार होगा। अगर मस्तिष्क रेखा के यहाँ से कोई छोटी छोटी रेखा, छोटी छोटी रेखा हृदय पर्वत की ओर जा रहा हो, तो उसे किसी तरह का प्रेम के कारण नहीं बल्कि शारीरिक आकर्षण का आकर्षित होता है। ऐसे लोग से थोड़ा सा सावधान रहिए, ऐसे लोग प्रेम के नहीं है, लोग शरीर के भूखे होते हैं। अगर ये कोई रेखा यहाँ से कोई वर्गाकार बना हो, यहाँ से निकलती हो, तो अपने बुद्धिबल, हिम्मत, साहस और सामान्य ज्ञान के कारण किसी भयानक दुर्घटना, हिंसा से निकलने की सूचक होती है। अगर इस तरह का कोई रेखा बना हो तो इससे इंसान की भयानक दुर्घटना या हिंसा से निकलने की सूचक होता है। अगर मान के चलिए आपके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच कम अंतर है, ये मान लीजिए यहाँ से, ये सटी ना हो, यहाँ से कम अंतर है, तो ये शुभ लक्षण होते हैं। यदि मध्य अंतर हो, मतलब कि ये बनी हो, यहाँ से हो, इस तरीके से मध्य अंतर हो, तो ऊर्जा, शक्ति, आत्मविश्वास का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति के विचारों में गहराई, तीव्रता और उसके कार्यान्वयन तत्पर दिखाई देते हैं। ऐसे चिन्ह वकील, अभिनेता, उपदेशक आदि के हाथों में शुभ फलदायक होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के अपने निर्णय पर अधिक विश्वास न करना ही होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दबाज, अपने निर्णय पर अधिक विश्वास न करना ही होता है क्योंकि ये जल्दबाज अत्यधिक आत्मविश्वासी अधिक होते हैं। ऐसे मस्तिष्क और जीवन रेखाओं के बीच में अधिक अंतर हो तो व्यक्ति सनकी, अगर यहाँ से ज्यादा अंतर हो तो व्यक्ति सनकी, दुस्साहसी, अत्यधिक आत्मविश्वासी, अत्यधिक परिश्रमी होता है। अगर जीवन रेखा इस तरह जुड़ी हुई हो, अगर जीवन रेखा इस तरह जुड़ी हुई हो मस्तिष्क रेखा से, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी की सूचक होती है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक संबंधशील और कल्पनाशील होते हैं। ऐसे में छोटी सी बात भी चुप जाती है और उनके मन को दुखी कर देती है। तो अगर आप लोगों को मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, बाकी अगर किसी को किसी के बारे में हस्तरेखा के बारे में कोई जानकारी, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप दे सकते हो। बाकी टाइम के ऊपर है, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, मैं आप लोग समय के साथ थोड़ा जवाब दे सकता हूँ, थोड़ा टाइम का कम रहता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉच जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।